यस, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, अखिल एंड विमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 का रेशियो गिवन है। अखिल gave loan to the firm of rupees 1 lakh on 1st October. On the same date, the firm gave loan to Bimal of rupees 1 lakh. मतलब ये हुआ कि अखिल ने फर्म को लोन दिया और फर्म ने विमल को लोन दिया। डेट सेम है। दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट, इनके बीच में इंटरेस्ट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है। और जब इंटरेस्ट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो नियम बिल्कुल सिंपल सा है कि फर्म ने जो लोन लिया है, फर्म ने जो अखिल से लोन लिया है उस पर उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे, बट विमल को जो फर्म ने लोन दिया है उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि ये प्रोविज़न होता है इंटरेस्ट के बारे में कि यदि आपने पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविज़न नहीं बनाया है इंटरेस्ट का तो फर्म जो लोन लेगी उस पर 6% इंटरेस्ट पे करेगी, बट फर्म ने यदि पार्टनर को कोई लोन दिया है तो फिर उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट आगे रीड करें। अखिल हैड also given his personally property for firm go down at a monthly rent 5,000 rupees। ठीक है, फर्म अर्न प्रॉफिट 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट। ऊपर का किसी अमाउंट को अभी लेस उसने नहीं किया है और आपसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। तो चलिए आइए इसके प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करें, बना लें। इसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उसने दिया हुआ है 1,03,000। प्रॉफिट उसने दिया हुआ है 1,03,000 क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो क्रेडिट साइड में शो कर दीजिए 1,03,000, ये लिख दिया हमने। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं, ठीक है। बाय प्रॉफिट बीडी करके भी आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब ये लिख दिया हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,03,000। अब इसमें दो ही पॉइंट है, एक तो अखिल को हमें उसके लोन पर इंटरेस्ट पे करना है। तो अखिल ने कितने रुपए का लोन दिया है? तो अखिल ने 1 लाख रुपीस का लोन दिया है। इंटरेस्ट का रेट 6% है। 1 अक्टूबर को उसने लोन दिया है, तो 1 अक्टूबर से काउंटिंग करते हैं तो 6 मंथ होते हैं। अमाउंट का कैलकुलेशन करें हम तो ये आता है कैलकुलेट करने पर 3,000 रुपीज़। कहाँ आएगा ये? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अखिल को दिया जा रहा है 3,000 रुपीज़, ठीक है। अब विमल को जो फर्म ने लोन दिया है, विमल को जो फर्म ने लोन दिया है उस पर कोई भी इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं करेगी, तो उसके इंटरेस्ट की बात ना करें हम, उसको नहीं लिखना हमें, ठीक है। रेंट की यदि हम बात करें तो 5,000 पर मंथ है। 12 मंथ का आपको रेंट पे करना है, तो रेंट का अमाउंट आ रहा है आपका 60,000। रेंट आपका एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस है तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में लिख दिया हमने। अच्छा, रेंट देख लीजिए जरा, आप पे किसको कर रहे हैं? तो उसने लिखा है अखिल को ही आप रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। अखिल को ही रेंट पे कर रहे हैं तो हमने अखिल को रेंट दे दिया, बस क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं 1,03,000 आ रहा है। डेबिट साइड की टोटल लगाते हैं तो 63,000 आ रहा है। क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को लेस करेंगे तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 40,000 प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट आप यहाँ नोट करेंगे, ये प्रॉफिट आप यहाँ नोट करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
अखिल कैपिटल अकाउंट, विमल कैपिटल अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को हमें जो रेशियो गिवन है उस रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन नहीं है, बाकी सबके लिए प्रोविजन है। तो जो रेशियो उसने दे रखा है उसी रेशियो में इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए उसने 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। क्या करिए, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कितना दिया उसने, 3:2। 3 और 2 का सबमिशन कितना होता है, 5। तो ये हो गया आपका 3/5 और 2/5। तो इस 40,000 का हम 3/5 करेंगे तो अखिल का शेयर आ जाएगा। तो चलिए 8 या 24 24,000 आ रहा है। इस 40,000 को 2/5 करेंगे तो वो विमल का शेयर आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 16,000 हो रहा है। ये 16,000 लिखा। ये जो डिवीजन आ रहा है प्रॉफिट का उसको आप यहाँ शो कर दीजिए, 24,000 एंड 16,000। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या था आपका, मेन पॉइंट ये था कि जब फर्म लोन ले रही है तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगी 6% पर एनम, बट जब फर्म ने विमल को लोन दिया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, फर्म विमल से कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है।